अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जहाँ कहीं भी रहें, खुश खुरम रहें, शादो आबाद रहें, इस दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले माजरत के काफ़ी टाइम के बाद जो है वो मैं वीडियो बना रहा हूँ। कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। और आज की वीडियो जो है वो काफ़ी दिलचस्प और जो पोल्ट्री से रिलेटेड लोग हैं, जो न्यू फार्मर्स हैं, उनसे उनके लिए काफ़ी मुफीद है। आज की वीडियो में जो है हम बात करेंगे एग लेइंग और नॉन एग लेइंग, मतलब जो मुर्गियां अंडे देती हैं और जो नहीं देती उनके मतलब, यानी कि जो फजूल खुराक सिर्फ खा के जो है टाइम पास कर रही होती हैं, उनको अंडे पे कैसे लाया जा सकता है या उनके मसाइल और उनकी पहचान जो है उसके मतलब बात करेंगे। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें और जहां तक हो सके मुझे सपोर्ट करें। मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की समझ आ सके। तो चलते हैं अभी वीडियो की जानब। वीडियो में पहला स्टेप हम बात करेंगे कि जो अंडे देने वाली मुर्गियां हैं या जो लोग मतलब जिन लोगों ने घरों में 100, 200, 300 इस तरह करके पाली हुई हैं, उन लोगों को मसाइल ये आते हैं कि छोटे फार्मर्स होते हैं, उनको इतना नॉलेज नहीं होता कि जो या नई मुर्गी है उसको अंडे पे कैसे लाया जाता है, या अगर कोई मुर्गी अंडा देना छोड़ जाती है तो उसको अंडे पे कैसे लाया जा सकता है या उसकी पहचान क्या है। तो पहले बात हम करते हैं कि जो नई मुर्गियां हैं उनके लिए क्या एहतियाती तदबीर की जा सकती है। नई मुर्गियों में सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए कि जो आपके जो मेल्स हैं बीच में, उनकी तादाद कम करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1/10 की रेशो रखें, यानी कि एक मुर्गा 10 मुर्गियों के लिए काफ़ी है। अगर आप 20 भी पे भी 1 रखते हैं तब भी कोई इशू नहीं है। इससे ये है कि आपकी फ़ीड कंजम्पशन में कमी आ जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ़ीमेल्स फ़ीड खाएंगी और वो अंडे पे जल्दी आएंगी, ताकि उनके और उनके यानी कि जिस्मानी ज़रूरत जो है, जितनी उनको खुराक चाहिए इतनी वो उनको खुराक मिलेगी और वो अंडे पे जल्दी आएंगी। तो इसलिए होता ये है कि जो लोग हैचिंग करते हैं या परचेज़ करते हैं बाहर से, तो छोटा चूज़ा परचेज़ करते हैं, तो होता ये है कि उसमें मिनिमम जो रेंज है वो 100 में से 25 जो है वो मेल्स होते हैं, मैक्सिमम 30 तक भी जाते हैं। मतलब 25-30 रेशो होती है इसमें 100 में। तो आप काइंडली ये करें कि सबसे पहले जो है मुर्गों की तादाद को कम करें, क्योंकि मेरे साथ भी यही मसला चल रहा था। मैंने भी यही किया है। अभी अभी आप देख सकते हैं कि बीच में ये छोटे जो हैं मुर्गे हैं, मतलब थोड़ी तादाद में हैं, तकरीबन 20 की रेंज में जो है छोटे मुर्गे हैं। बड़े जो हैं वो 8 to 9 मेरे पास मुर्गे हैं। तो जब से मैंने ये तरीका किया उससे जो है मेरी मुर्गियाँ जो है वो अंडे पे जो है ना आना शुरू हो गई हैं। छोटी जो नई हैं वो भी देना शुरू हो गई हैं, जो बड़ी थी उन्होंने भी अंडा देना शुरू कर दिया। अब एग लेइंग और नॉन एग लेइंग जो मुर्गियां हैं उनकी पहचान के बारे में बात करते हैं। फिर जो अंडे के लिए उनकी ज़रूरियात हैं, जो उनको विटामिन्स या जो तरीक़ाकार मैं अपना रहा हूँ या जो कारगर साबित होता है उसके मतलब बात करेंगे। तो अभी बात करते हैं कि जो एग लेइंग और नॉन एग लेइंग में डिफरेंस है। सबसे पहले तो ये पहचान है कि जो आप देखें कि जो मुर्गियां अंडे दे रही हैं, उनकी जहाँ से वो बीट करते हैं, मतलब पखाना खारिज करती हैं, वो जो जगह है वो पिंकिश होगी, यानी कि पिंकिश होगी। और उसका जो है विड्थ जो है उसमें कम से कम 2 उंगलियों की विड्थ होनी चाहिए। आप अगर उसके ऊपर ऐसे उंगलियां रखें तो आपको महसूस होगा कि ये इसमें 2 उंगलियां, कम से कम 2 उंगलियां जो है ना आपकी, वो अगर आएँ तो मतलब उसका ये है कि वो मुर्गी अंडे दे रही है। उसके बाद उसकी पहचान ये है कि उसकी, ये देखें जैसे ये मुर्गियों की कलगियाँ हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होंगी, पिंकिश होंगी, ठीक है, ऊपर कोई डाट नहीं है, तो वो मुर्गी आपकी अंडे दे रही है। जो पुरानी मुर्गियों की मैं बात कर रहा हूँ। नई मुर्गियाँ तो ऑटोमेटिकली जब देंगी तो वो आपको पता चल जाएगा। एक तो अंडे के साइज़ से पता चल जाएगा, दूसरा मुर्गियों की जो है वो एक्टिविटीज़ से पता चल जाएगा, क्योंकि वो क्रां क्रां की आवाज़ स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद अंडा देना स्टार्ट कर देती हैं। तो जो नहीं देती हैं उनका ये होता है कि उनकी जो बीट वाली जगह है जहाँ से वो पखाना खारिज करती हैं, उस जगह वो जो है डल सी होती है, हल्की सी पेल वाइटिश टाइप होती है, ठीक है। तो उसका जो है वो, और दूसरा उनकी जो कलगी जो है वो नीचे को मुड़ी हुई होगी और ये होगा कि उसके ऊपर हल्के हल्के वाइट डॉट्स होंगे। ये उसकी निशानी है। वो मुर्गी यानी कि आपकी अंडे नहीं दे रही। उसको आप, उसका तरीकाकार ये है कि उसको आप सेपरेट रख लें, उसको विटामिन्स भी दें और साथ उसको जो है खुराक थोड़ी ज़्यादा जो आप दे रहे हैं उससे ज़्यादा खुराक उसको एक साइड पे रख के चेक करें। अब जैसे कि देखेंगे मेरे मुर्गियों में ये एक मुर्गी है, ये वाली,
ये अभी जो इसकी देखें बिल्कुल ये अंडे नहीं दे रही और उसके ऊपर वाइट डॉट भी मौजूद है, तो ये डेफिनेटली अंडे नहीं दे रही। तो इसका यही है कि इसको सेपरेट करना चाहिए। तो वैसे भी अभी इधर मैंने खुराक बढ़ा दी है, 1-2 दिन चेक करते हैं, अगर इससे कारगर साबित हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर इसको सेपरेट कर देंगे। अगर अंडे देना स्टार्ट कर दिए तो ठीक, नहीं तो फिर इसको सेल आउट कर देंगे। क्योंकि जो मतलब कि आपका मुफ्तखोर मुर्गियाँ हैं उनको आप निकालेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि मुफ्तखोर मुर्गियाँ सिर्फ खुराक खा के अपना हजम ही बढ़ा रही हैं, बाकी वो आपको दे कुछ नहीं रही। तो उसका ये होता है कि नुकसान ये है कि आपका जो है मतलब कि फ़ीड की जो है वो कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है, मतलब ज़्यादा सर्फ हो जाता है फ़ीड का। तो वो आजकल फ़ीड जो है वो सोने के भाव हो ही पड़ी है। तो इसलिए जितना आप फ़ीड में बचत करेंगे, मतलब यानी फ़जूल जो खर्च हो रही है, जैसे कि अंडे ना देने वाली मुर्गी को आप डाल रहे हैं, वो आप सेव करेंगे तो आपकी बचत होगी। अब चलते हैं कि इनके लिए क्या करना चाहिए, कौन सी मतलब कि इनको विटामिन यूज़ करना चाहिए। मैं कैल्शियम पी सिरप इस्तेमाल कर रहा हूँ, साथ में मल्टीविटामिन इस्तेमाल कर रहा हूँ, और देसी तौर पे मैंने जो है वो एक तरीका अपनाया है शक्कर और उसका खुश्क दूध वाला। लेकिन वो मैं देखता हूँ अगर वो कारगर साबित हुआ तो उसका कोई अच्छा पॉजिटिव रिज़ल्ट आया तो मैं उसकी भी आपके साथ वीडियो कंप्लीट शेयर करूँगा। लेकिन आप कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आम तौर पे बच्चों के मेडिकल स्टोर से मिल जाता है, वो इस्तेमाल करें। उसके बाद ग्लूकोज़ जो आम इस्तेमाल किया जाता है वो इस्तेमाल करें। कैल्शियम पी का ये तरीकाकार है कि आपने जो है 1 ml 1 लीटर में जो है वो यूज़ करना है, 2 लीटर में सॉरी यूज़ करना है। मतलब कि आपकी अगर बॉटल्स है, बॉटल्स में आप पानी डाल रहे हैं तो वो 12 लीटर की बॉटल है, उसमें 5 to 6 जो है ना ml आप कैल्शियम पी का डाल सकते हैं। वो यूज़ कराएँ तकरीबन 5 से 7 दिन, उससे कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। और उसके बाद जो है आप इनको साथ जो है वो मल्टीविटामिन, कोई भी अच्छा सा मल्टीविटामिन दें, हर जगह पे जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो मल्टीविटामिन यूज़ करें, मैं मल्टीनो यूज़ कर रहा हूँ, और ई सेल जो है वो बाद में मुतवातर तौर पे यूज़ करता हूँ। जब मुर्गियाँ अंडे पे सही आ जाती हैं उसके बाद ई सेल यूज़ करता हूँ। तो पैनाडोल का भी इस्तेमाल करें। आजकल जो है बुखार के शिकायत भी जो है वो हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर के अप डाउन है। अगर टेम्परेचर आपका जो है उसमें वेरिएशंस आती हैं, मतलब कि दिन को वो 30 पे चला जाता है और शाम को इंटरनल टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 22 पे आ जाता है। 30 जो टेम्परेचर की वेरिएशन है वो 8 to 10 अगर हो तो आपको जो है वो लाजमी तौर पे जो है वो इनको पैनाडोल सिरप और साथ कोई एंटीबायोटिक अमोक्सिल सिरप जैसे कि 125 mg में इस्तेमाल करता हूँ। पैनाडोल जो है वो हाफ़ बॉटल जो है वो आप सिरप जो है वो हाफ़ बॉटल आप तकरीबन एक जो है वो पानी पीने वाली जो इनकी बॉटल्स हैं, ये जैसे कि ये है, इसमें आप डाल सकते हैं। ये 10 to 12 लीटर होती है। और अमोक्सिल सिरप जो है वो आप 2 to 3 ml जो है वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर्दी से बचाएं इनको, ताकि इनको टेम्परेचर से का मसला ना आए और फ्लू ना हो। और अगर मुर्गी को टेम्परेचर हो जाए तो उसकी जो कलगियाँ हैं, ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, इनको हम कलगियाँ कहते हैं, रेड जो इनके सर के ऊपर बनी हुई है, ये ब्लैक होना शुरू हो जाती हैं। ये एक अलामत है बुखार की, और मुर्गियाँ सुस्त हो जाती हैं। तो फौरी तौर पे इनको जो है वो टेम्परेचर का जो है वो इलाज करें, उससे इनकी प्रोडक्शन भी जो है वो कम हो जाती है, और दूसरा इनकी जो है खुराक खाना भी वो कम कर देती हैं। तो सर्दी से बचाएं। शाम को जो है वो पर्दे जो है वो ऊपर कर दें, टेम्परेचर को ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करने की कोशिश करें। अगर टेम्परेचर आपकी इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं है फिर तो मसला नहीं है। अगर टेम्परेचर की 8 to 10 जो है वो 10 to 12 डिफरेंस आ रहा है, रात को मतलब कि कम हो जाता है, दिन को ज़्यादा हो जाता है, तो लाजमी तौर पर साथ पैनाडोल और हल्की फुल्की एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें। तो उसके बाद जो है बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो इंशाल्लाह आपको जो है मज़ीद मालूमात देंगे इनकी जो है ग्रोथ के मतलब, और अंडों की प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा ली जा सकती है, और कौन सी मुर्गियां जो है वो ज़्यादा अंडे देती हैं या क्या उनका तरीक़ाकार होता है, उसके मतलब बात करेंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नए प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह। तब अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखें और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह नेगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।